दोस्तों, महाभारत युग के सबसे प्रसिद्ध पात्र कौरव और पांडव रहे थे, जिनके बीच भीषण महायुद्ध हुआ था, जिनके बारे में सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरवों की बहन भी थी, जिसका नाम दुशाला था। दुशाला कौरवों की दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों में से एक थी। वो धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री थी। इस प्रकार वो कौरवों की एकमात्र और इकलौती बहन थी। कहा जाता है कि कौरवों की बहन यानी कि दुशाला का महाभारत की कहानी में कोई न्याय नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने दुशाला के न सिर्फ 100 भाइयों को मारा था, बल्कि उसके पति और सिंधु नरेश जयद्रथ का भी वध कर दिया था। अर्जुन ने न सिर्फ दुशाला के पति को मारा, बल्कि दुशाला का बेटा भी अर्जुन के हाथों मारा गया था। पांडव अर्जुन भले ही महाभारत की कहानी के नायक थे, लेकिन उन्होंने दुशाला के जीवन में किसी खलनायक से बड़ी भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि दुशाला से सब कुछ छीनने के बाद भी अर्जुन को चैन नहीं मिला था। कहानी के मुताबिक एक बार अर्जुन सिंधुदेश पर हमला करने जा पहुंचे थे। सिंधुदेश में अर्जुन का सामना महारानी दुशाला से हुआ। इसके बाद जो भी हुआ उसके बारे में अर्जुन ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध और युद्ध में घटी सभी घटनाएं सदा सदा के लिए अमर हो गई थीं। सभी रिश्तों और नातों को भुलाकर लड़ा गया महाभारत का युद्ध आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक बन गया था। युद्ध में जहां एक तरफ कौरवों ने सिंहासन और सत्ता के लालच में अपनों के खून बहाए, वहीं दूसरी तरफ पांडव अधिकार और धर्म की स्थापना के लिए अपनों का खून पानी की तरह बहा रहे थे। शायद यही कारण था कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, जिसकी वजह से इस युद्ध में पांडव विजयी रहे। महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। इसी के साथ शुरू हुई कौरवों के दूसरे संघर्ष की कहानी। सभी ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ जनों के आदेश पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के साथ अर्जुन भारत के अन्य राज्यों में घूमने लगा। जहां कुछ राज्यों ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ राज्यों ने अर्जुन के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोककर अर्जुन को चुनौती दे दी और अर्जुन ने उन्हें हराकर अपने अधीन कर लिया। अपनी इस यात्रा के दौरान अर्जुन सभी को अपने अधीन करते जा रहे थे। तभी उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सिंधु राज्य में प्रवेश कर गया, लेकिन अर्जुन को वहां सैनिकों ने रोक लिया था। सिंधु राज्य के सभी सैनिक अर्जुन के सामने आकर खड़े हो गए और उनको आगे न बढ़ने का निवेदन किया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सैनिकों के इस बर्ताव से क्रोधित हो गए और सैनिकों को अपने सामने से हट जाने को कहा। लेकिन सैनिकों ने अर्जुन की कोई बात नहीं मानी, क्योंकि वो अपना सैनिक धर्म निभा रहे थे। थोड़े समय बाद सैनिक अर्जुन पर टूट पड़े। सिंधु राज्य के सैनिकों ने अर्जुन पर अंधाधुंध हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन का सैनिकों द्वारा किए गए प्रहारों से एक बाल भी बांका नहीं हो पाया। इसके बाद अर्जुन ने वीर योद्धा की तरह डटकर सामना किया। एक तरफ अर्जुन और सिंधु सैनिकों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक सूचना लेकर राजभवन जा पहुंचा। उस समय सिंधु देश के नरेश सुरथ थे, जो कि महारानी दुशाला और जयद्रथ के पुत्र थे। सुरथ बहुत छोटे थे जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उसके पिता जयद्रथ का वध किया था। सुरथ अर्जुन को अपने पिता जयद्रथ का हत्यारा मानते थे। सैनिक ने सुरथ को अर्जुन के सभी हमलों के बारे में सूचना दी, जिसके बाद एक ऐसी अनहोनी घट गई जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सुरथ के मन में अर्जुन के प्रति अभिधारणा बन गई थी कि अर्जुन बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों के पिता का वध करके उन्हें अनाथ कर देता है। अनाथ करने के बाद वो उनके साम्राज्य को अधीन कर लेता है। अर्जुन ने उसके पिता जयद्रथ का वध किया था। अब सुरथ ये सोचने लगा कि अर्जुन आज मेरा वध करने आया है। अर्जुन मेरा वध करके सिंधुदेश को अपने अधीन कर लेगा। इतना कहकर सुरथ का सर चकराने लगा और थोड़े ही समय बाद वो बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर दुशाला काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसके सामने अपने बेटे की मृत्यु हो गई थी। दुशाला का लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पति से लेकर उसके बेटे तक की मृत्यु हो गई थी। अब दुशाला के पास केवल सिंधुदेश का साम्राज्य बचा हुआ था। इसके साथ ही सुरथ का एक पुत्र यानी कि दुशाला का एक पोता भी था, जिसकी उम्र काफी कम थी।
दुशाला अपने पोते से काफी प्रेम करती थी। वो अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए दुशाला ने युद्ध के मैदान में जाने का फैसला किया। जैसे ही दुशाला युद्ध के मैदान पर पहुंची तो उसने देखा कि सिंधु देश की सेना और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। अर्जुन अपने पराक्रम का अच्छी तरह से प्रयोग कर रहे थे और सिंधु देश के सैनिकों को धीरे धीरे मार रहे थे। ऐसा मंजर देखकर दुशाला भागकर युद्ध के मैदान में जा पहुंची। दुशाला को देखकर सिंधु देश की सारी सेना तक रुक गई और उन्होंने प्रहार करना बंद कर दिया। इसके बाद अर्जुन भी सोचने लगा कि आखिर सैनिकों ने प्रहार करना क्यों रोक दिया। फिर अर्जुन ने भी प्रहार करना बंद कर दिया। अर्जुन ने सिंधु देश के सेनापति से पूछा, तुम लोगों ने प्रहार करना बंद क्यों कर दिया? क्या तुम लोग हार मानते हो? तब सेनापति ने कहा कि महारानी दुशाला युद्ध के मैदान में आ रही हैं और उनके सामने हम युद्ध नहीं कर सकते। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो गए कि दुशाला यहाँ कैसे पहुँच गई, क्योंकि अर्जुन को तो इस बात का भली भांति ज्ञान था कि अर्जुन के हाथों ही उसके पति जयद्रथ का वध हुआ है। जयद्रथ का वध होना तो निश्चित था, किंतु अर्जुन को इस बात का भी दुख था कि उसकी वजह से उसकी बहन विधवा हो गई थी। अब अर्जुन के सामने दुशाला पहुंच गई। तब अपनी बहन को देखकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं। दुशाला रोते रोते अर्जुन के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि भ्राता, युद्ध रोक दीजिए। आपके इस हमले की सूचना सुनते ही मेरा पुत्र और आपका भांजा सुरथ की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। तब दुशाला ने अर्जुन को बताया कि सुरथ आपसे काफी डरता था, इसी वजह से उसने अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन को ये सुनकर बहुत बड़ा दुख लगा और अर्जुन ने अपने किए की दुशाला से माफी मांगी, अपनी बहन को गले से लगा लिया और हस्तिनापुर लौट आए। इसके बाद दुशाला ने सिंधु देश के सिंहासन को संभाला और कुछ सालों बाद उसका पोता जब बड़ा हो गया तब सिंधु देश की बागडोर उसके पोते ने संभाली और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। दोस्तों, क्या आप इस घटना से परिचित थे या नहीं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। और अगर आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही और किस्से सुनना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को भी अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे महाभारत की एक और रोचक घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे।